गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मैं विक्रम सिंह फ्रॉम एक्सिस एकेडमी। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक चतुर्भुजों को समझना। उसमें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले ही हमने बहुत सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर लिया है। कुछ समांतर चतुर्भुज से संबंधित सवालों को भी हम कर चुके हैं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम 3.3 एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर 3 का डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें हमें पूछा है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि। देखो प्रश्न नंबर 3, एक हम छोटा सा चतुर्भुज निर्माण कर लेते हैं जिसको हमने नाम दे दिया है ABC और D। ठीक है, इसका हमें पूछा गया है क्या ये चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है यदि। पहली कंडीशन हमें दिया है कि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री है, ऐसा हमें दिया गया है। तो क्या हम कह सकते हैं इसके आधार पर ये समांतर चतुर्भुज होगा? नहीं कह सकते, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के बारे में हमें पढ़ा है कि उससे सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसमें तो इन सम्मुख कोणों का योगफल दिया हुआ है और एक ही तरफ के अंतर कोणों का योगफल अगर 180 डिग्री होता तो हम इसको समांतर चतुर्भुज कह सकते थे। कहीं यहाँ लिखेंगे आवश्यक नहीं, मतलब जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं कि वो समांतर चतुर्भुज होगा। कंडीशन लेते हैं सेकंड कंडीशन में दिया है कि AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, और AD बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 4 सेंटीमीटर, और एक और दे रखा है BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर। तो देखो AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर, ये वाली भुजाएं तो बराबर हैं। AD 4 है और BC 4.4 सेंटीमीटर है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा है कि उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जबकि यहाँ पर हमें दो भुजाएं तो बराबर दे रखी है, बट इस AD बराबर BC ये लिखेंगे, चूँकि AD बराबर नहीं है BC के, AD जो भुजा है वो BC के बराबर नहीं है, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। क्लियर। अब तीसरी कंडीशन हमें और दे रखी है कि कोण A बराबर दे रखा है 70 डिग्री और कोण B बराबर C बराबर दे रखा है 65 डिग्री। कोण A बराबर 70, कोण C बराबर 65 डिग्री है, तो भी हम कहेंगे नहीं, क्योंकि हमने पता किया है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने ये कोण जैसे होते हैं बराबर होते हैं, अतः यह समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। क्लियर। इसमें केवल हमें पूछा है कि समांतर चतुर्भुज है या नहीं, तो उसका केवल हमें पता करना था। चौथा सवाल आप करके देख लेंगे सभी, एक अच्छी आकृति बना के देखनी है जो समांतर चतुर्भुज न हो। 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 2:3 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया है समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात, आसन्न कोणों का अनुपात वो बराबर दे रखा है 2:3। हमने एक समांतर चतुर्भुज इस तरह से बनाया और नाम दिया ABC और D। तो हम मान लेते हैं वो A और B का अनुपात है, तो हमने मान लिया, माना कोण A बराबर 2x है, तो कोण B बराबर क्या होगा? 3x होगा इस अनुपात के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने लिखा हम जानते हैं चूंकि कोण A प्लस कोण B बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। हमें पता है आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है समांतर चतुर्भुज में। तो इसलिए 2x प्लस 3x बराबर हो गया 180 डिग्री। A का मान रखा, B का रखा, टोटल कितने x हुए? 5x बराबर कितना हुआ? 180 डिग्री। और जब हम x का मान निकालेंगे तो कितना होगा? 180 भाग में 5।
तो 5 दिया 15, बच गए 3, 5 30, तो एक्स्ट्रा मान आ गया हमारा 36 डिग्री। इसलिए लिखेंगे कोण ए बराबर कितना 2x, तो कितना होगा 2 गुणा 36 बराबर 72 डिग्री। कोण बी बराबर कितना होगा 3x, कितना होगा 3 गुणा 36, 36 दिया 108 डिग्री। कोण सी बराबर कितना होगा, वो होगा कोण ए के बराबर, वो होगा 72 डिग्री, क्योंकि हमें पता है समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। कोण बी बराबर कितना होगा, कोण डी बराबर होगा 108 डिग्री। ठीक है, तो जब हमें समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात दे रखा था 2:3, तो हमने सभी कोणों का बता दिया है इतना। अब आपके प्रश्न में दे रखा है ये कितना 3:2, तो आपको क्या करना है, ये प्रश्न पुनः करना है, उल्टा करके देखना है। मीन्स ए का क्या मान मानोगे 3x और बी को क्या मानोगे 2x, तो आपको ये सारे मान क्या मिलेंगे, उल्टे मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने किससे करवाया है ये 2:3 से, और आपके बुक के अंदर प्रश्न क्या दिया गया है 3:2। ठीक है, तो आप 3:2 के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको आंसर इससे दूसरे मिलेंगे, लेकिन इसी तरह से वो 108 का 72 मिलेगा और 72 का 108 मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 में, कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा प्रश्न है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं। तो ये हमने समांतर चतुर्भुज इस तरह से बना लिया है, ए बी सी डी लिखा है कि चूंकि ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। हमने ये मान लिया समांतर चतुर्भुज है, और प्रश्न ने क्या कहा है, प्रश्नानुसार उसने कहा है कि जो आसन्न कोण है वो दोनों बराबर हैं। मतलब ए डी के बराबर है, बी सी के बराबर है, ए बी के बराबर भी तो हो सकता है। इसका मतलब उसने कहा है कि कोण ए बराबर है कोण बी बराबर है कोण सी बराबर है कोण डी। मैं कैसे लिख रहा हूँ समझना। आसन्न कोणों का मतलब ए किससे बराबर हुआ, बी के, भाई ए बी का आसन्न कोण है, और बी किससे बराबर हुआ, सी के, क्यों बी सी का आसन्न कोण है। सी किससे बराबर हुआ, डी के, क्यों सी डी का आसन्न कोण। इसका मतलब सारे कैसे हैं आपस में बराबर है, जिनको हमने क्या मान लिया x। और हम जानते हैं चूंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, वो होता है हमारा 360 डिग्री। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ए बी सी डी का सबका मान हमने क्या माना x, बराबर कितना होगा 360 डिग्री। कितने x हो गए 4x बराबर कितना 360 डिग्री। तो x बराबर आया आपका 360 बटे में 4, काटने पर हमें मिलेगा 4 नाम 36, तो 90 डिग्री। इसलिए सभी कोण A बराबर B बराबर C बराबर D बराबर कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा। मीन्स प्रत्येक कोण 90 डिग्री मिलेगा ऐसी कंडीशन में। ठीक है, तो एक सवाल और हम कर लेते हैं इससे आगे। इसका प्रश्न नंबर 7 देखो। प्रश्न नंबर 7 में एक आकृति बना रखी है, पहले उस आकृति को बना लेता हूँ, फिर अपन उसमें आगे सवाल को करते हुए बढ़ेंगे। आकृति का नाम है होप, HOPE। ठीक है, उसमें इस तरह से विकर्ण और खींचा गया है। इसमें दे रखा है ये वाला जो कोण है वो तो है 70 डिग्री। ठीक है, इसको माना गया है x, इसको माना गया है y, और फिर हमें z भी दिया हुआ है, ये वाला है z, और ये दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, इस आकृति में हमें एक समांतर आकृति में x y z कोणों के मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए गुणों को भी बताएंगे, उन सभी को हम बता देंगे। देखो हमें दिया है चूंकि HOPE क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। देखो ये सवाल अच्छा है, खासकर अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस तरह का सवाल, तो समझें।
एच ओ पी समांतर चतुर्भुज है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ई पी जो रेखा है वो किससे समांतर है, एच ओ के समांतर होगी। तो हम वाई का मान कितना बता सकते हैं, सॉरी ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा ई पी बराबर है एच ओ, सॉरी ये लिख लेते हैं हम कि एच ई बराबर है ओ पी के। एच ई जो समान रेखा है वो समांतर है ओ पी के, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि y का मान कितना होगा, 40 होगा। तो y बराबर तो हम निकाल देते हैं 40 डिग्री, ठीक है। अब हमें देखो ये वाला कोण है इस पी एच ओ त्रिभुज में, त्रिभुज पी एच ओ में ये वाला जो कोण है वो इन दोनों बहिष्कोणों के बराबर होता है। जो हमने पढ़ा है कि अगर एक त्रिभुज इस तरह से हो, त्रिभुज में अगर बहिष्कोण खींचा जाए उसका बहिष्कोण अन्य अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो हम उसको लिख लेंगे कि y प्लस जेड किसके बराबर होगा, 70 डिग्री के बराबर होगा। तो हमें y का मान कितना मिला था, 40, तो z बराबर क्या हुआ, 70। तो z बराबर मिल जाएगा 70 माइनस 40 करने पर आपको मिला 30 डिग्री, ठीक है। सवाल को फिर से समझना, देखो ये त्रिभुज है, त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो जेड और वाई को जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए, 70। तो हमने जोड़ा, वाई का मान 40 निकाल चुके थे, जिससे मिला कितना, 30 डिग्री। अब बचा है हमारा एक्स। तो एक्स का मान देखो कैसे निकाला जा सकता है। देखो ये दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर। ई पी समांतर है एच ओ टी, है या नहीं, समांतर है, इसलिए क्या होगा, एक्स प्लस जेड प्लस 40, इनका टोटल कितना होगा, 180 डिग्री। क्योंकि देखो ये रेखाएं समांतर है, इस तरह रेखा काट रही, एक ही और अंत्य कोणों का योग कितना होगा, 180। तो ये एक्स है और ये टोटल कितना है, जेड प्लस 40। तो जेड का मान हमारे पास 30 है, लगा देते हैं, एक्स प्लस 30 प्लस 40 बराबर 180 डिग्री। तो 30 और 40 कितने हुए, 70 बराबर हुआ 180। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70। तो x का मान कितना मिल जाएगा आपको, 110 डिग्री मिल जाएगा। तो हम लिख देते हैं अतः करके, अतः x बराबर 110 डिग्री, y बराबर हमारा हो गया 40 डिग्री, z बराबर हो गया हमारा 30 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सॉल्यूशन किया और हमें सारे आंसर मिल चुके हैं। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, अगले वीडियो में जो जानेंगे सभी टॉपिक्स, जो क्वेश्चंस और बच रहे हैं उनको अपन अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे।